आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फिजियोथेरेपी इन शायाटिका। शायाटिका यानी जो आपकी जो शायाटिक नर्व जो आपके L4 L5 के मणके में से निकलती है, जब वो कहीं किसी भी वजह से कहीं दब जाती है, उसकी वजह से आपके पैर में जो झनझनाटी, जो नमनेस और जो सूनापन जिसे हम कहते हैं, और जो दर्द, कमज़ोरी जो आप महसूस करते हैं, उसे हम शायाटिका कहते हैं। शायाटिका कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। तो मैं इस वीडियो में कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस और कुछ बेस्ट स्ट्रेचेस लेके आई हूँ, जिससे आपको आपके शायाटिका के जो पेन है उससे आपको निजात पाने में मदद मिलेगी। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपको आपके शायाटिका के पेन में रिलीफ जल्दी मिलने में मदद मिलेगी। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। सपोज़ मेरा लेफ़्ट वाला जो पैर है उसमें शायाटिका की तकलीफ़ है, तो सबसे पहले मैं जो एक्सरसाइज करूँगी उसमें मुझे इस तरह से पैर पकड़ना रहेगा अपने घुटने के जो नीचे से, और फिर इस तरह से पैर सीधा करना है। इस स्ट्रेच करने से जो है आपकी शायाटिका जो नर्व है वो खींचेगी, और आपको फिर इस तरह से पंजा ऊपर नीचे वाली एक्सरसाइज करनी रहेगी। दूसरा जो स्ट्रेच अब हम करेंगे उसमें जो है आपकी शायाटिक नर्व है वो यहाँ से इस तरह से पास होती है, तो आपको इस तरह से पोजीशन रख के उसको ऐसे स्ट्रेच करना है। यहाँ से आप पंजे को इस तरह से अपनी तरफ खींच सकते हैं और उसे इस तरह से स्ट्रेच करना है। इसलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो है पाइरिफॉर्म स्ट्रेच। इसके लिए आपको, जैसे मेरा यही वाला पैर अफेक्टेड है, तो इस पैर को मुझे इस तरह से रख के इसको फिगर ऑफ 4 में लेके और इस तरह से स्ट्रेच करना रहेगा। अब जो हमें करना है उसमें आपको इस तरह से यहाँ ये जो पैर है वो इस तरह से क्रॉस में रख के जो फोरामेन है वो खुले, और वहाँ से जो नर्व है वो थोड़ी सी फ्री हो जाए, क्योंकि शायाटिक वही है जो नर्व जो है वो जो दब जाती है मणके के बीच में, तो वो जब खुलेगी, तो जब मणका खुलेगा तो आपकी जो नर्व है वो फ्री हो जाएगी। अब जो दूसरी हमें एक्सरसाइज करनी है वो ब्रिजिंग एक्सरसाइज करनी है। हमको इस तरह से पैर रख के कमर ऊपर उठानी है, उसको होल्ड करना है, और नीचे ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूटियस मसल्स पे अच्छा वर्क करती है, इससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। पहले उसमें हमको इस तरह से हमारा जो घुटना है वो इस तरह से हमें अपनी छाती की तरफ खींचना है, और जिन लोगों को घुटने की तकलीफ़ है, जिन लोगों को भी घुटने के आर्थराइटिस है उसकी तकलीफ़ है, तो वो इस तरह से ना पकड़े, वो अपना हाथ जो नीचे से पकड़ के फिर खींचे। इसे भी लगभग आप जो है 15 से 20 सेकेंड तक होल्ड करिए। और जो हमें एक्सरसाइज करनी है वो है आपको इस तरह से पोजीशन में लेनी है, और अपनी कमर से ये जो आपका जो एल्बो है वो आपके शोल्डर के नीचे आए, और इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। ये जो एक्सरसाइज है उसमें आपको इस तरह से उठना है। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको इस तरह से पोजीशन ले लेनी है, दोनों हाथों पे और दोनों घुटनों पे, और जो आपका जो ये जो पार्ट है कमर का उसको आपको इस तरह से अंदर करना है और ऊपर करना है। इससे क्या है, जो आपके जो वर्टिब्रास है उनमें मूवमेंट आएगी, वो उसमें जो स्टिफनेस है वो कम होगी, और जो आपकी जो शायाटिक नर्व है उसको फ्री होने में मदद मिलेगी। अब जो हमें एक्सरसाइज करनी है उसमें हम इस तरह से, ये जो मेरा लेफ़्ट पैर है इसमें मुझे तकलीफ़ है, तो मुझे इस तरह से दोनों पैर ले लेने हैं, और दूसरी साइड पे
इस तरह से झुकाना रहेगा ताकि ये जो पार्ट है यहाँ से जो मणके हैं वो खुले और वहाँ की जो नस है वो फ्री हो जाए। चलिए अब मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक बताती हूँ शायाटिका के पेन में रिलीफ मिलने के लिए। ये जनरली उन लोगों के लिए है जिनको पायरिफॉर्मिस जो हमारी मसल है वो अगर टाइट हो जाती है उसकी वजह से अगर शायाटिका है तो ये जो टेक्निक है वो बिल्कुल मैजिकल है उन लोगों के लिए, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो इसके लिए आपको इस तरह से एक टेनिस बॉल ले लेनी है और आपकी जो यहाँ जो पार्ट है उस पर जहाँ से ये नस निकलती है ये जो पार्ट है वहाँ आपको इस तरह से बॉल रख देनी है, जो बहुत सेंसिटिव पार्ट है जहाँ एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा तो वहाँ आपको इस तरह से रख देनी है और फिर उसके ऊपर आपको इस तरह से रोल करना रहेगा। ध्यान रखिए कि जब आप ये करेंगे तो उसमें आपको पेन होगा, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, तो वो अच्छा है, इसका मतलब वो टेक्निक आप पे वर्क कर रही है। तो लगभग आपको 30 सेकेंड्स के लिए करना रहेगा और ऐसा आप 2 सेट्स कर सकते हैं इस तरह से। फिर आपको इस तरह से अपना पैर लेके और इस तरह से नीचे झुक के स्ट्रेच करना है। तो पहले आपको बॉल से आपको जो एरिया है वहाँ पर आपको मसल है उसको रिलीज करना है और फिर आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो या कुछ भी आपको इसमें बेनिफिशियल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और जिन लोगों को ये तकलीफ़ है उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।